अस्सलामुअलैकुम। आज हम अरबी ग्रामर के एक बहुत ही दिलचस्प और सच पूछें तो बहुत काम आने वाले ज़माने पर बात करने वाले हैं। माजी करीब। ये वो ज़माना है जो गुफ्तगू में एक नई जान डाल सकता है। और ये सारी बात हम अल दुरूसुस सरफिया के सबक नंबर 10 की रोशनी में करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। तो आज के इस सफ़र में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये अभी अभी वाला ज़माना है क्या। फिर इस जादुई लफ्ज़ क़द को देखेंगे जो इसे बनाता है। उसके बाद इसके 4 अलग अलग रुखों को समझेंगे। फिर इसकी गर्दान पर बात करेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि भाई ये ज़माना सीखना आखिर इतना ज़रूरी क्यों है। तो चलें सबसे पहले कदम की तरफ बढ़ते हैं। आखिर इस ज़माने की ज़रूरत ही क्या है, इसे कब और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। कभी सोचा है कि जब कोई काम माजी में तो हुआ हो लेकिन बहुत पहले नहीं बल्कि बस कुछ देर पहले, तो उसे अरबी में कैसे कहेंगे? और अगर इस बात पर जोर भी देना हो कि हाँ भाई ये काम वाकई हो चुका है, तो जनाब इसी सवाल का जवाब है अल-माज़ी अल-क़रीब। ये अरबी ग्रामर का वो ख़ास टूल है जो बिल्कुल ऐसे ही कामों के लिए है जो हाल के बिल्कुल करीब ख़त्म हुए हों। इससे ना सिर्फ बात में वजाहत आती है बल्कि एक वज़न भी पैदा होता है। अच्छा, अब आते हैं सबसे मज़े की बात पर कि ये ज़माना बनता कैसे है। और अच्छी खबर ये है कि इसका तरीका इतना आसान है कि हैरानी होगी। ज़रा यहाँ देखें, फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। एक तरफ है फ़आला, मतलब उसने किया, एक आम सी बात। लेकिन जैसे ही इससे पहले एक छोटा सा लफ्ज़ क़द लगाया तो ये बन गया क़द फ़आला। और मतलब क्या हुआ? उसने अभी अभी किया है या उसने यकीनन किया है। देखा, इस एक लफ्ज़ ने वक्त और ताकीद दोनों को बदल दिया। बस, जी हाँ, बस यही 2 कदम है। बहुत ही सीधा सा काम है। कोई भी माजी मुतलक का फेल उठाएं, कोई भी, और उससे ठीक पहले क़द लगा दें और लीजिए माजी करीब तैयार है ना। बिल्कुल आसान। अच्छा जी, तो अब जबकि इसे बनाने का राज मालूम हो गया है तो ज़रा इसकी अलग अलग शक्लों को भी देख लेते हैं, क्योंकि अरबी ज़बान में हर ज़माने की अपनी कुछ बारीकियां होती हैं। तो इसकी बुनियादी तौर पर 4 किस्में बनती हैं। मुस्बत मारूफ यानी एक्टिव पॉजिटिव, जब काम करने वाला मालूम हो। मुस्बत मजहूल यानी पैसिव पॉजिटिव, जब ये ना बताया जाए कि काम किसने किया। और फिर इन्हीं दोनों की मनफी यानी नेगेटिव शक्लें। ये टेबल देखें, सारी बात बिल्कुल वाज़े हो जाएगी। मारूफ और मजहूल की बनावट तो वही है जो माजी मुतलक में थी। असल जो समझने की बात है वो है मनफी बनाने का तरीका, और वो भी बहुत आसान है। बस क़द से पहले मा लगा दें। क़द फ़अला बन गया मा क़द फ़अला। बस इतनी सी बात है। चलें जी, अब ज़रा इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ आते हैं और देखते हैं कि इसकी गर्दान कैसे काम करती है। अच्छा जी, तो अब सामने है ये गर्दान की पूरी टेबल। और हाँ, मैं समझ सकता हूँ पहली नज़र में ये थोड़ी डरावनी लग सकती है, इतनी सारी चीज़ें। लेकिन एक मिनट, घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि असल में यहाँ एक बहुत ही आसान पैटर्न छुपा हुआ है। सारा कमाल सिर्फ पैटर्न को पकड़ने का है। अब गौर करें, फेल का जो आखिरी हिस्सा है ना, वो तो बिल्कुल माजी मुतलक वाला ही है, कुछ भी नया नहीं। सारा खेल तो बस शुरू में क़द या मा क़द लगाने का है। चलें अगली स्लाइड पर इसको और भी आसान करके देखते हैं। तो सबसे अहम नुक्ता सिर्फ ये है, अगर माजी मुतलक की गर्दान आती है तो समझिए माजी करीब की गर्दान भी आ गई। कोई नई गर्दान याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ फेल से पहले क़द या मा क़द लगाना है। फेल का आखिरी हिस्सा जैसे फ़आला, फ़अला, फ़अलू, वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहता है। बस वो बन जाता है क़द फ़अला, क़द फ़अला, क़द फ़अलू। चलें अब आखिर में सारी बात को समेटते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि ये ज़माना सीखना इतना अहम क्यों है। अगर इस पूरी बहस से सिर्फ एक चीज़ याद रखनी हो ना, तो वो ये फार्मूला है। ये माजी करीब का खुलासा है। क़द को माजी मुतलक से मिलाएं और एक बिल्कुल नया, ज़्यादा वाज़े और ज़्यादा बामानी ज़माना तैयार है। देखें, इस ज़माने का इस्तेमाल गुफ्तगू को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। ये सुनने वाले को सिर्फ ये नहीं बताता कि काम हुआ, बल्कि ये भी बताता है कि काम अभी अभी हुआ है। और हाँ, ये बात पक्की है। और एक छोटी सी तफसील माने में ज़मीन आसमान का फ़र्क डाल सकती है। तो अब जब माजी मुतलक और माजी करीब का फ़र्क वाज़े हो गया है तो जहन में ये सवाल तो उठता है ना कि अरबी ज़बान में और कौन कौन से ज़माने हैं जो इसी तरह की बारीकियां बयान करते हों। जैसे कोई ऐसा ज़माना जो बहुत दूर के माजी की बात करे, या कोई ऐसा माजी जो चलता रहा हो। बस यही सोच मज़ीद सीखने के नए दरवाजे खोल देती है।